हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। सो लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 एंड पार्ट 4A के बारे में जाना था। तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ये हमारे पॉलिटी के सीरीज़ का लेक्चर 3 है, जिसमें आज हम पार्ट 5 को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, So moving on to the part 5th of the Indian Constitution, which tells about us about the union. So जो आज हम है वो यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक राष्ट्र। जो हमारा इंडिया कंट्री है वो भी एक यूनियन ही है। यूनियन यानी कि ग्रुप ऑफ सो मैनी पार्ट्स और द सो मैनी स्टेट्स। यूनियन में क्या होता है, जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं जो जोड़ कर कोई एक राष्ट्र बनाते हैं, कोई एक देश बनाते हैं, तो वो कभी अलग नहीं हो सकते। They do not have the permission to separate out and make the another country or another state. So इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 151। देन ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ही इसमें पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52 से, विच टेल्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 52 हमें बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए। There should be a president in a country which tells about by the article 52. Okay, so there should be a post of the president in any country which is democratically, republicly independent. Okay, so now next we'll move on to the article 53. In article 53 it tells about the executive powers of the union or the president. यानी कि इस आर्टिकल में हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है, which is also a executive head and the military head. The supreme head of our military is also a president. President जो है वो हमारे military के एक supreme head भी हैं, और इनको हम अपने देश में first citizen का दर्जा भी देते हैं। He is also called as first citizen of India. Okay, so article 54 में next हम पढ़ेंगे that is election of president. Election of president कैसे होते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, वो हमें बताता है आर्टिकल नंबर 54। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जिसमें हम यानी कि पीपल ऑफ द कंट्री वोट ना करें। पीपल जो है वो वोट ना करें कंट्री में। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या फिर आप भी कभी वोट करने जाते होंगे तो आपने एमएलए के लिए वोट किया होगा, आपने एमपी के लिए वोट किया होगा, which ultimately give rise to the post of the prime minister and the CM. But you have never seen that you have given the vote for the direct to the president. आपने president post के लिए कभी भी votes नहीं दिए होंगे, because the president के जो election होते हैं वो हमेशा indirectly ही held कराए जाते हैं। जो president के election है वो किसके द्वारा कराए जाते हैं, होता हमारे द्वारा ही है, लेकिन इट इज़ इनडायरेक्टली, क्योंकि जो हमने अपने लोकेलिटी से, अपने डिस्ट्रिक्ट से जो एमएलए या एमपी को इलेक्ट किया है वही जाकर लास्ट में प्रेसिडेंट को वोट करते हैं ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल 55 पे, विच टेल्स अबाउट द मैनर ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन फॉर्मूलाज। ये थोड़ा जो बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो मैं अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो आखिर किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि हर एक स्टेट के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो डायरेक्ट जाके वोट दे रहे हैं एंड ऑल द इलेक्टेड पर्सन्स एंड प्रेसिडेंट उसमें इलेक्ट हुए जा रहे हैं। नहीं, इसके लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर है, जो कि हम अगर आप चाहें तो अलग वीडियो में आपको समझा सकते हैं। तो उसके बारे में हमको अभी आप बस ये जान लीजिए कि आर्टिकल 55 में हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होने चाहिए उसका पूरा फॉर्मूला, पूरा ब्यौरा देता है हमें आर्टिकल 55। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 सेज अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 जो है वो यूनियन के अंडर आता है, और इसमें बताते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप में से भी काफ़ी सारे लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या फिर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है।
फर्स्ट ऑफ ऑल देश जो भी कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके पास 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आती है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट में, वो है कि आपके पास कोई भी प्रॉफिट होल्डिंग ऑफिस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट होल्डिंग ऑफिस आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई बड़ी कंपनी या कोई कह सकते हैं ऑयल फर्म वगैरह, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे आपको कहीं अदर जगह से प्रॉफिट आ रहा हो। आप ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए, आपके पास आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। Okay, so now in article 60 we'll move on to the oath and affirmation of the president। जो अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद जो आपको शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, जो प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि उसमें क्या, जो प्रेसिडेंट है वो क्या शपथ लेते हैं। इसमें आर्टिकल 60 में इसका पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ओथ है वो प्रेसिडेंट लेते हैं। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। सो आर्टिकल 60 के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट आता है, जिसमें जो हमारे इंडिया के CJI हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल 61 में हम पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट यानी कि अगर प्रेसिडेंट को हटाने का, यानी कि अगर वो रिज़ाइन नहीं करते लेकिन कुछ ऐसा वो काम करते हैं जिसकी वजह से हमें उनको उस पोस्ट से हटाना है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इम्पीचमेंट। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो नॉर्मल पीपल ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी डन बाय द साइन ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउसेस, जिन्होंने उन्हें वोट किया है, यानी कि अब हम इनडायरेक्टली जो हमने वोट किया है MLAs MPs को, उन्होंने जो प्रेसिडेंट को बनाया है, उनका जो 1/4 टोटल पॉपुलेशन में से, उनके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस में से, उसमें से 1/4 ऑफ द पीपल को साइन करना पड़ेगा उनके इम्पीचमेंट लेटर पे, जो कि 14 डेज प्रायर आपको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि हम आप पर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलाने वाले हैं। बिफोर 14 डेज से बाद में आप नहीं बता सकते। आपको अगर उन पर इम्पीचमेंट लगाना है तो आपको कम से कम 14 डेज पहले आपको उनको जानकारी देनी पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू दी आर्टिकल 62 विच टेल्स अबाउट द वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस मीन्स अगर बाय एनी ऑफ द रीज़न अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, जो सीट है, वो खाली हो जाती है, अगर वेकेंट हो जाती है, तो वैकेंसी जो है वो खाली होने के 6 मंथ्स बाद आपको उसको फिल करना ही पड़ेगा। अब जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, मान लीजिए वो किसी भी कारण की वजह से वेकेंट हो जाती है, मान लो अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, इफ़ प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिज़ाइंड, और उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनको किसी न किसी इम्पीचमेंट के प्रोसेस से अगर उनको हटा दिया जाता है उस पोस्ट से, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाती है, तो जो नेक्स्ट हमारे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे हमारे CJI। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी उनकी इम्पीचमेंट हो जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर किसी वजह से वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो अगर वो वेकेंट पोजीशन अभी भी है प्रेसिडेंट की, then after vice president the post will be held by CJI, that is Chief Justice of India. Okay, and this post should be filled in the time frame of the 6 months only. Okay, so next we'll move on to the article 63 that talks about the vice president of India, that is ये आर्टिकल 63 हमें बताता है कि हमारी इंडिया कंट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होनी चाहिए। इट इज़ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एंड हैंस इट इज़ रिटन इन आर्टिकल्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 हमें बताता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसी तरीके से ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि शपथ दिलाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट को।
Next, we'll move on to the Article 72, which is about the power of president to grant pardons. Grant pardons here means कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी कैदी को या फिर किसी क्रिमिनल को अगर सज़ा सुनाई है, मे बी इट बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और द डेथ, हैंग टिल डेथ, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं अगर वो जो क्रिमिनल है वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के सामने अगर वो अपील करता है तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कि वो उस डेथ की सज़ा को भी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है. Okay, so next we'll move on to the Article 75, which tells about that PM should be appointed by the President. It is about the appointment of the Prime Minister, which is appointed by the President of our country. Okay, so जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. ओके, सो एंड वाइस प्रेसिडेंट आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए. Okay, so next we'll in the Article 76,